मेरी जान, तुम सब कैसे हो। एंड आज के इस वीडियो में जो कि क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। ओके। एंड आज की इस वीडियो में हम जो है पढ़ने वाले हैं आपका परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ओके। इसके लिए आपको कूलॉम्स लॉ आना चाहिए। ओके। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप कूलॉम्स लॉ देख कर आओ, तब यहाँ पे जंप करना। ओके। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन दर्शन लेने के लिए सामने को रख लें। ओके। नहीं भाई, दर्शन के लिए नहीं, आपको नोट्स बनाने के लिए सामने रख लें। चलिए हेडिंग डालिए, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ओके। फुल एनर्जी में बैठिए, आराम से बैठिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, मज़ा आ जाएगी आज। देखो भैया, आपने कूलॉम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि आपके पास एक प्लस Q1 चार्ज है एंड एक प्लस Q2 चार्ज है। ओके। आपका ये माइनस भी हो सकते हैं, हमने यहाँ प्लस लिया है। ओके। एंड इसके सेंटर से इनके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो R है। तो आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाती थी वो आपका KQ1Q2 अपॉन R² हो जाती थी। ओके। यहाँ जो ये K है ना, वो आपका कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट। और K जो है ना वो डिपेंड अपॉन मीडियम, यानी कि K जो है ये डिपेंड अपॉन मीडियम है, यानी कि ये जो है मीडियम पर आपका डिपेंड करता है, आपका ये जो है K। ओके। एंड आज के हमने लेक्चर में देखा कि जो ये K की वैल्यू है वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसको ई नहीं पढ़ते, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। लिख लो एप्सिलॉन। ओके। तो इसको पढ़ते हैं हम एप्सिलॉन। तो हमने क्या किया, इस जे K की जगह हमने क्या किया, ये रख दिया। तो ऐसे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ओके। तो इस तरह से ये हो गया, तो इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला आ गया। एंड बात करें यहाँ पे जो एप्सिलॉन है, ये है आपका परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट नहीं होता, केवल एप्सिलॉन होता है। ओके। परमिटिविटी ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम की आपकी परमिटिविटी होती है। ओके। तो ये रहा टॉपिक का इंट्रोडक्शन। ओके। एंड बात करें तो आपका ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। एंड बात करें तो किसी भी मीडियम की अगर आपकी परमिटिविटी जितनी ही ज़्यादा होगी, वहाँ पे फोर्स बिटवीन चार्जेस उतनी ही कम होगी। ओके। तो आप लोग भैया सोचे होंगे कि भैया ये बताओ कि आपका परमिटिविटी का मतलब तो होता है अलाउ करना। तो आपका जब ये अलाउ करेगा तो आपकी जो फोर्स होगी उसको तो बढ़नी चाहिए। ओके। इसकी जो फोर्स होगी ना वो बढ़ने के बजाय घट जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? तो देखो, अब आओ नीचे। इतना सारा नोट करना हो तो नोट कर लो। ओके। चलो अब चलते हैं नीचे। तो देखो भैया, ये जो परमिटिविटी होता है ना, ये क्या करता है, अलाउ करता है। क्या करता है? अलाउ करता है। क्या अलाउ करता है? इट्स परमिट, पहले लिख लो। इट्स परमिट इट्स ओन field to decrease the interaction field between charges। ओके। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? अलाउ करना।
ये क्या अलाउ करता है, इट परमिट, ये अलाउ करता है अपनी ही फील्ड को कि जाके फील्ड की बीच की इंटरेक्शन को क्या करो, कम कर दो। और नाम सुन के लग रहा है कि ये भैया अलाउ करेंगे कि फोर्स जो है बढ़ेगी, नहीं भैया, ये अपनी ही फील्ड को परमिट करते हैं कि जाके क्या करो कि फोर्सेस को, फील्ड की फोर्सेस को क्या करो, कम कर दो। ओके, ये भैया उसी तरह हैं कि जैसे भैया आपके एक आदमी है, वो आदमी शक्ल से तो बहुत सीधा लगता है, बहुत सीधा, जैसे रामचंद्र का दूसरा रूप हो, और फिर वो रावण बन जाता है, उसके अंदर का छुपा रावण है, पर वो दर्शाता नहीं है कि वो रावण है। ओके, रावण है वो, पर बना रहता है जैसे राम की तरह, एकदम बहुत अच्छा पुरुषोत्तम राम की तरह बना रहता है, पर वो क्या निकलता है, वो रहता है आपका रावण, राम के भेष में रावण छुपा रहता है। उसी तरह यहाँ पे भी है, नाम सुन के लग रहा है कि आपका अलाउ करेगा कि फोर्स को बढ़ना चाहिए, पर ये क्या करता है, अपनी ही फील्ड को क्या करता है, परमिट करता है। ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है, लिख लो भैया, ये प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या करता है ये क्या करता है, बोलता है कि जाके चार्जेस की बीच की जो फील्ड है उसको जाके तोड़ दो, जाके उसकी फील्ड को जाके कम कर दो। ओके, ये यही बोलता है। जैसे आपके दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, ये बढ़िया मस्त से एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, आहा आहा। तो ये भैया क्या करेंगे, देखो भैया परमिटिविटी क्या है, मीडियम की एक प्रॉपर्टी है, तो ये भैया क्या करेगी, इसकी फोर्सेस को क्या करेगी, परमिट नहीं करेगी, समझे, इसकी फोर्स को परमिट नहीं करेगा। Q1 Q2 की फोर्सेस की परमिट नहीं करेगा कि जाके फोर्सेस को कम करे, नहीं, ये क्या करेगा, तो ये भैया उसकी फील्ड को तोड़ेगा, जो ये फील्ड है उसको क्या करेगा, तोड़ेगा, ये उसकी फोर्सेस को कोई नहीं कुछ नहीं करेगा। ओके ओके, तो Q1 Q2 मस्त आराम से इंटरेक्ट कर रहे थे, हमने मीडियम की प्रॉपर्टी ली, परमिटिविटी, एंड ये क्या करेगा, जाके इसकी फील्ड को क्या करेगा, कम कर देगा। ओके, तोड़ देगा, इस तरह से इससे बोलेगा कम हो जा भैया, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, बहुत, हाँ तो इस तरह से। एंड बात करें जहाँ पे भी आपकी ये एप्सिलॉन की आपकी मिनिमम वैल्यू होगी, जहाँ पे ये एप्सिलॉन आपका मिनिमम यानी कि आपका कम होगा, किसके लिए ये कम होगा बताओ, ये होगा फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए, जो आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो आपकी मिनिमम होगी यानी कम होगी। एंड बात करें तो जब यहाँ मिनिमम होगी तो वहाँ पे फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जहाँ पे आपकी एप्सिलॉन की मिनिमम वाली होगी वहाँ पे जो फोर्स होगी वो आपकी मैक्सिमम होगी। ओके भैया, क्योंकि वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है। अरे भैया, जब इसके पास कोई मटेरियल ही नहीं है तो ये किसको बोलेगा कि जाके फील्ड की फोर्सेस को क्या करो, तोड़ो। जैसे भैया आपका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपका एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, मार खा रहा है और भैया वो कुछ कर ही नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, आराम से मार खा रहा है। तो भैया वो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो आदमी को पता चल जाएगा ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे वो आदमी और तेज मारेगा। जब उसको पता चल जाएगा कि ये आदमी कुछ ना करेगा तो उसको और मारेगा, ले 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 धड़ा नहीं धर देगा, ले चपक के धर देगा उसको। ओके, तो इस तरह से। एंड बात करें जहाँ पे आपकी एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू होगी, इसको हम क्या कह दिए, आपका एप्सिलॉन नॉट कह दिए। जहाँ पे आपकी मिनिमम वैल्यू होगी उसको एप्सिलॉन नॉट और इसको आपका एफ नॉट कह दिए। ओके ओके, तो इस तरह से हो गया। एंड बात करें इतनी सारी चीज़ें अगर आपको लिखनी हो तो लिख लो भैया, लिख लो, तुम्हारा ही भला होगा भैया, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा भैया, तुम्हारा ही होगा। लिख लो भैया। मज़ा आ रही है भैया, इसे पढ़ते रहो, हार मत मानो भैया कभी। हार मान गए ना, जिस दिन हार मान गए ना उस दिन आपने पूरी की पूरी जंग वहीं के ख़त्म कर दी।
मरते दम तक हारना नहीं है, हारते जाओ पर अपने आप को ऐसे दिलासा दिलाना है ना, नहीं भैया हम तो जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, करेंगे 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 करेंगे, और वो चीज़ होने लगेगी। ओके, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को हम ऐसे ही करेंगे। ओके ओके, तो अब चलो आओ, मोटिवेशन दे दिए, अब आओ यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, तो हमने देख लिया जहाँ पे एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू होगी वहाँ पे फोर्स क्या होगी, आपकी मैक्सिमम होगी, इस तरह से। एंड बात करें किसी भी मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, वो हमेशा आपके परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस से ज़्यादा ही होगी। क्यों भैया ज़्यादा होगी? अरे भैया जब इसके पास कुछ है नहीं है कुछ करने के लिए, तो ये भैया कैसे क्या करेगा, कैसे फील्ड को जाके तोड़ेगा? इसके पास कुछ है नहीं है, और इसके पास तो है, ये जाके परमिट करेगा, ये इतना ज़्यादा परमिट करेगा कि आपका ये बहुत ज़्यादा फील्ड को परमिट करेगा, जाके फील्ड को तोड़ेगा ये। ओके, ये भैया कुछ नहीं करेंगे, ये आराम से बैठे रहेंगे, इनके पास कुछ है नहीं तो क्या करेंगे ये भैया। वही तरह मान लो कि एक अच्छा आदमी है, यानी कि एक तगड़ा आदमी है और एक कमज़ोर आदमी है, तो भैया कमज़ोर आदमी क्या करेगा भैया, उसके पास कुछ करने के लिए है नहीं है, वो क्या करेगा भैया, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और एक तगड़ा आदमी क्या है, तो तगड़ा आदमी खूब लतेड़ेगा। ओके, एंड जहाँ पे आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम मैक्सिमम होगी वहाँ पे आपकी फोर्स क्या होगी, मिनिमम होगी। तो आपकी फोर्स इन एनी मीडियम इज़ ऑलवेज लेस देन फोर्स इन एयर। ये भैया अब कैसे हो गया, ये दोनों चीज़ कैसी आई? अब देखो भैया, देखो कोई भी आदमी होगा अगर वो ताकतवर है तो वो क्या करेगा, एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई भी आदमी अगर ताकतवर है तो वो क्या करेगा, उसको अगर कोई मारेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको सहेगा क्या? नहीं भैया, वो उसको भी मारेगा। नहीं। तो वहाँ पे फोर्सेस को क्या कर दिया, वहाँ पे वो जो आदमी मार रहा था उसको, तो आपका वहाँ पे मारना कम हुआ, तो वहाँ पे फोर्सेस क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड बात करें एप्सिलॉन नॉट, इसको हम एक और से समझते हैं, जैसे एक क्या करें, एक जो है एकदम कमज़ोर आदमी ले लिए, कमज़ोर। अब भैया कमज़ोर आदमी क्या है भैया, वो क्या करेगा, वो मार खाएगा आराम से, तो आपका वहाँ पे क्या होगी, फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम। वो आदमी बहुत मार खाएगा, उसको पता चल जाएगा ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो धड़ाधड़ ले दनादन दे पड़ा रहेगा भैया, ये मार खाए पड़े रहेंगे फिर, समझे? तो इस तरह से आपका परमिटिविटी, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हमेशा ज़्यादा होती है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। एंड बात करें फोर्स इन एनी मीडियम इज़ ऑलवेज लेस देन फोर्स इन एयर, किसी भी मीडियम की जो फोर्स होती है वो हमेशा छोटी होती है वैक्यूम और फ्री स्पेस की फोर्स से। ओके ओके, एंड बात करें एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी होती है, तो वो आपकी 8.85 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपका कूलॉम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर भी लिख सकते हो, कुछ भी। ओके, एंड बात करें परमिटिविटी ऑफ वाटर, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात करें तो ये आपका 7.12 इंटू 10 की पावर -10 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू होती है। एंड बात करें तो आपकी जो परमिटिविटी ऑफ वाटर होती है ये आपकी इससे ज़्यादा होती है भैया। अरे भैया वाटर के पास तो इसके पास क्या है, इसके पास तोड़ने के लिए क्या है, ये एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, और मीडियम क्या करता है, किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से हमेशा ही ज़्यादा होती है। भैया वो क्या करेगा, अपनी फील्ड को ज़्यादा परमिट करेगा, अपनी फील्ड को ज़्यादा तेज तोड़ेगा, ये भैया कुछ नहीं करेंगे, तो ये खाली है एकदम, ये एकदम भैया बहुत ज़्यादा परमिट करेंगे अपने मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए जो इनकी परमिटिविटी है वो आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। ओके, एंड बात करें परमिटिविटी ऑफ ग्लास की, तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास की भी जो आपकी परमिटिविटी होती है वो आपकी 3.01 इंटू 10 की पावर -11 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड ये भी जो है आपका, अरे यार बहुत कीड़े आ रहे हैं, अब आए ना तो जान से मार दूंगा तेरे को, अभी हत्या हो जाएगी तुम्हारी अभी। तो भैया
परमिटिविटी ऑफ ग्लास की भी जो परमिटिविटी होती है ना, वो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से ज़्यादा होती है। भैया इससे सब ज़्यादा होते हैं, ये भैया बहुत कमज़ोर है। सब मार लेंगे अपने सब, कोई को मारने आएगा तो सब मार लेंगे, पर ये भैया कुछ नहीं कर पाएंगे। सब मार लेंगे, ये भैया ग्लास भी मार लेगा, वाटर भी मार लेगा लोगों को, पर ये भैया कमज़ोर हैं। वही तरह है ना कि सब मार लेंगे, कमज़ोर आदमी किसी को नहीं मार पाएगा। वही तरह यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट भी है, ये भैया मार खाते रहेंगे, कुछ करेंगे ही नहीं, इसीलिए भैया ही कुछ नहीं। ओके, तो इस तरह से समझ में आ गया कि परमिटिविटी ऑफ वाटर भी ज़्यादा होती है आपकी एप्सिलॉन नॉट से, यानी कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, एंड परमिटिविटी ऑफ ग्लास भी ज़्यादा होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। ओके, तो भैया इतनी सारी वैल्यू हैं, अभी ग्लास की भी आ जाएगी, माइका की भी आ जाएगी, सब ज़्यादा होंगे इससे भैया। और ग्लास के भी प्रकार होंगे भैया, ऑयल के भी, इतनी सारी आपकी वैल्यू हम कैसे याद करें। तो भैया इन्होंने एक काम कहा, भैया इतनी सारी वैल्यू हटाओ यार, एक चीज़ हम बनाते हैं, और एक चीज़ को इन्वेंट कर दिया उन्होंने, रिलेटिव परमिटिविटी। एक चीज़ नई आ गई भैया। अब ये बोलते हैं इतनी सारी वैल्यू कौन याद करे, बताओ, कोई नहीं याद करेगा इन सारी वैल्यू को। तो इन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, रिलेटिव परमिटिविटी। एंड रिलेटिव परमिटिविटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। एंड बात करें तो अगर आपकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, तो ये भैया आ गया। ओके, एंड बात करें आपकी जो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है वो हमेशा आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से हमेशा ज़्यादा होती है, हमने आपको यहाँ पे समझाया। एंड कितने गुना ज़्यादा होती है उसी को हमने आपका रिलेटिव परमिटिविटी कह दिया। तो रिलेटिव परमिटिविटी समझ में आया कि आपका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। आपका फॉर्मूला इसी से आया है, फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, एंड फिर क्या किया, इसको क्या किया, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ओके, किसी भी मीडियम की जो प्रॉपर्टी होती है, किसी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है, सॉरी, वो हमेशा आपकी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से ज़्यादा होती है। एंड कितने गुना ज़्यादा होती है उसी को हमने आपका रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिया। ओके भैया, बात करते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। आपका एक एग्जांपल लेते हैं। देखो भैया, जैसे बात करें आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास दिया है, वो आपका इस 7 आपका 7 दिया है। ओके, तो अब आपको बताना है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो देखो, आपका ऊपर आएगा उसकी मीडियम की परमिटिविटी ऑफ ग्लास, एंड नीचे आएगा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड इस तरह से। एंड जो आपकी ग्लास की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी दी है, वो आपकी 7। तो इस तरह से ग्लास इस तरह से ग्लास की जो परमिटिविटी होगी वो एयर से 7 गुना ज़्यादा होगी। समझ में आ गया कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा आपकी एयर से ज़्यादा होती है। और कितने गुना ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे ये 7 गुना ज़्यादा थी, इसी को हमने आपका रिलेटिव परमिटिविटी आपका कह दिया। ओके, समझ में आ गया। जैसे हम आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर आपका क्या दिया है, इस 81 आपका दिया है। असल में आपका 80 होता है, 80.4 होता है। तो आपका 80 हमने लिख लिया, मान लो 80 लिख दिया। तो आपका ऊपर तो आएगा वाटर की आपकी परमिटिविटी, और नीचे आएगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एंड बात करें आपका ये 80 आ जाएगा। एंड परमिटिविटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 80 इंटू
एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये आपका हो गया। तो वाटर की जो परमिटिविटी होगी वो एयर से 80 गुना ज़्यादा होगी। समझ में आया? वाटर की परमिटिविटी जो होगी वो आपकी 80 गुना ज़्यादा होगी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से। ओके ओके। अब रिलेटिव परमिटिविटी आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते हो। वो क्या तरीका है? तो देखो, तो परमिटिविटी ऑफ जो वाटर थी वो 80 गुना आपका बढ़ गया। जब 80 गुना बढ़ा तो देखो, हमने बताया था कि आपकी जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगी फोर्स उतना ही कम होगी। बात करें तो आपकी जो यहाँ पे फोर्स हो जाएगी, तो आपकी जो फोर्स क्या होगी वो आपकी 80 गुना कम हो जाएगी। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो भैया 80 गुना कम हो जाएगी, है कि नहीं? फोर्स ऑन दी वाटर, तो आपकी यहाँ पे जो फोर्स होगी वो 80 गुना क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपका एफ नॉट हो गया। तो देखो भैया, एक तरीके से आपकी यही आपकी ये जो है आपका ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ओके, आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। आपका ये क्या कहलाता है? आपका फोर्स ऑन द एयर, एंड ये आपका फोर्स ऑन दी वाटर। ओके, आपका तो इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है, लिख लो भैया। फोर्स ऑन दी मीडियम इज इक्वल टू फोर्स ऑन दी एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, तो ये भैया एक फॉर्मूला है। ओके, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ओके, वाटर के मॉलिक्यूल्स, देखो भैया समझ में नहीं आया तो फिर से समझा देते हैं। आपकी वाटर की परमिटिविटी आपकी कितनी थी? 80 गुना ज़्यादा। तो आपकी वाटर की जो फोर्स होगी वो 80 गुना कम हो जाएगी। भैया आपकी परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होती है फोर्स उतना कम, तो आपकी जो फोर्स होगी ये अपॉन है ना, वही इसको क्या करते हैं, कम। अगर जब ज़्यादा होगी तो आपका मल्टीप्लाई और कम होगा तो आपका बटे में आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी देने की कोशिश करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ओके, आप इसको इधर देख भी सकते हो। जैसे बात करें अगर आपका एफ नॉट की बात करें, तो एफ नॉट की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा। ये आपका वैक्यूम के लिए है। एंड Q1 Q2 बाय आपका आर स्क्वायर। एंड बात करें एफ एम, इस फॉर्मूले को जो है हम प्रूव करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो यहाँ प्रूफ चल रहा है। ओके, हमने ये देखा आपका वैक्यूम के लिए। एंड बात करें मीडियम के लिए तो 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड बात करें एफ नॉट अपॉन एफ एम को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो हमने देखा कि ये जो था जो कट जाएगा उसको हम नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो कौन कौन सा कट रहा है? तो देखो 1/4 पाई कट जाएगा, 1/4 पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। एंड बात करें Q1 और Q2 आपका कट जाएगा और आर स्क्वायर कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा। केवल आपका ये बचेगा एप्सिलॉन नॉट और आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम आपका ऊपर चला जाएगा एंड आपका ये नीचे आ जाएगा। यही तो भैया क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। समझ में आया कि नहीं? यही तो भैया क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है कि नहीं? तो इस तरह से आपने देख लिया और इस तरह से आपकी परमिटिविटी फोर्स ऑन द मीडियम एफ नॉट अपॉन ई आर। ओके, इस तरह से आपका ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। डेराइवेशन लिखा कि हमने आपका वैक्यूम के लिए किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड फिर हमने क्या किया, फोर्स ऑन दी मीडियम के लिए किया। एंड बात करें आपका 1/4 पाई, एंड बात करें परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से ये कट हो जाए, ये दोनों आपके कट हो जाएंगे। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट हो जाएगा। एंड बात करें परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आपका आ जाएगा। एंड यही आपका क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ओके, समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? आ गया समझ में? बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है।
एंड बात करें अगर आपको लेक्चर जो है धीमा लगता है तो आप यूट्यूब पर जाकर आप जो है लेक्चर की जो स्पीड है वो आप चेंज कर सकते हो। एंड अगर क्वालिटी आपको अगर डाउन लग रही है तो आप क्वालिटी भी वहाँ से आप जाके आप सही कर सकते हो। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ अब हम समरी लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे ही हम लिख देते हैं, फिर हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहीं पे हम लिख देते हैं कि आपकी दोनों हमने फॉर्मूले देखे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से। आपका ये दूसरा फॉर्मूला था एफ एम इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन ई आर, यहाँ पे ई आर आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है। एंड हमने देखा कि किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो हमेशा आपकी एयर से ज़्यादा होती है, और कितने गुना ज़्यादा होती है आपको रिलेटिव परमिटिविटी बोला। तो इस तरह से हमने देखा कि आपकी जो परमिटिविटी होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना बढ़ती है, एंड फोर्स जो होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना आपकी क्या होती है, घटती है। फिर से बोल देते हैं कि जो आपका ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी गुना क्या होता है, बढ़ता है। एंड जो ये आपकी फोर्स होती है ये आपकी रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होती है। बातें करते जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, चलो भैया एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपका बात करें तो Q1 एंड Q2 आपके दो चार्जेस हैं। ओके, एंड बात करें इनका जो आपका डिस्टेंस है वो है आपका a, एंड यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका क्या है कि आपका Q1 एंड Q2, रुक जाइए, Q1 एंड यहाँ पे आपका Q2। ओके, एंड इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका a है। ओके, एंड ये आपका वैक्यूम के लिए है। ओके, एंड बात करें तो आपका यहाँ पे फोर्स आपकी F है, एंड बात करें ये आपकी लिक्विड के लिए है। एंड बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स है वो F/2 है। ओके, यहाँ पे जो फोर्स है वो F/2 है। तो आपसे रिलेटिव परमिटिविटी बोला है कि फाइंड करो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ, लिख देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड, फाइंड करो। तो बताओ भैया कितना होगा। तो हमने आपसे बताया था कि आपकी जो फोर्स होती है वो रिलेटिव परमिटिविटी गुना आपकी कम होती है। तो आपकी यहाँ पे देख सकते हो कि 2 आपका यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, चलो प्रूफ करके बताते हैं आपको। तो आपने इतना कुछ देख लिया, चलो हम यहीं पे लिख देते हैं आपका F0 कितना होगा। तो F0 आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, एंड बात करें डिस्टेंस आपका a है तो आपका a स्क्वायर, एंड बात करें फोर्स ऑन द मीडियम अपॉन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड Q1 Q2 अपॉन a स्क्वायर। तो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट जाएगा आप जब इसको डिवाइड करोगे। ओके, आपका केवल आपका ये आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बचेगा। इसको आप ऊपर भेज दो तो आपका ये रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, एंड बात करें यहाँ से आपका वही फॉर्मूला आ जाएगा क्या, FM इज इक्वल्स टू F0 अपॉन ER, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, F0 आपका फोर्स ऑन एयर, एंड बात करें ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी है। एंड सबकी वैल्यू रख दो तो आपकी लिक्विड की परमिटिविटी कितनी है और लिक्विड की फोर्स कितनी है, तो आपकी F/2 है, तो आपकी F/2। एंड आपकी वैक्यूम की, तो वैक्यूम की आपकी क्या है देख लो, आपकी F है। तो इस तरह से आप यहाँ पे F जो है पुट कर दो, एंड आपका F से F कट हो जाएगा, एंड रिलेटिव परमिटिविटी आपकी 2 आ जाएगी। बताया था ना मैंने कि जो फोर्स होगी वो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी गुना कम होती है। तो आपकी ये 2 है तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से आपका
रिलेटिव परमिटिव आपका 2 आ जाएगा। ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी होता है। यही वाला तो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला देखा है कि नहीं? अभी फॉर्मूला यहाँ पे बताए हैं, यही फॉर्मूला तो आया था, उसी तरह था। एंड एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आपका Q1 है एक चार्ज एंड बात करें Q2 है। तो भैया आपने सारी चीज़ें इक्वल रखा, बस आपने यहाँ पे आपने A रख दिया एंड बात करें आपका Q1 एंड बात करें Q2। ओके, एंड हमने क्या किया, यहाँ डिस्टेंस में हमने छेड़छाड़ किया, डिस्टेंस में हमने छेड़छाड़ किया। और ये आपका वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम के लिए, और ये आपका जो है ऑयल के लिए है। इसकी जो फोर्स है आपकी F है और इसकी जो है इस बार F/4 है। ओके ओके, तो क्या भैया अब यहाँ पे 4 रिलेटिव परमिटिविटी होगी? तो भैया नहीं, 4 आपकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भैया आप देख सकते हो आपका वहाँ पे डिस्टेंस दोनों का सेम था। आपका यहाँ पे फोर्स ऑन द एयर का भी सेम था एंड बात करें आपका यहाँ पे फोर्स ऑन द मीडियम का भी सेम था, ए दोनों में था। एंड यहाँ पे आपका क्या है, ए, और यहाँ पे आपका A/2 है। दोनों की डिस्टेंस जो है आप देख सकते हो डिफरेंट है, और डिफरेंट होने के कारण आपका यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी 4 नहीं होगी। तो देखते हैं भैया क्या होगी। तो उसी तरह से F0 सारा चीज़ वहीं पे होगा, 1/4 पाई ε0 एंड Q1 Q2 अपॉन आपका ये A² ही रहेगा। एंड बात करें, ये तो समझ में आता है ना, F0 यानी फोर्स ऑन द एयर, एंड बात करें 1/4 पाई ε0 यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड Q1 Q2 बाय A², R² होता है, R² यहाँ पे क्या है, A है, तो A² हो जाएगा। एंड फोर्स ऑन द मीडियम, तो आपका 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड Q1 Q2 बाय, अब आप A² नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे A/2 का होल स्क्वायर लिखोगे। इस तरह से आपका ये से 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कट हो जाएगा, Q1 Q2 से आपका Q1 Q2 कट हो जाएगा, एंड A² से आपका A² भी कट हो जाएगा, बचेगा आपका केवल 2 यहाँ पे आपका बचेगा। ओके, 2 कैसे बचेगा भैया, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4। तो आपका यहाँ पे देख लेते हैं, तो आपका F0 अपॉन FM हो गया। ओके ओके, एंड बात करें तो आपका ये आपका एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड नीचे आपका परमिटिविटी ऑफ एयर, इस तरह से, एंड ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाता है। यही आपका रिलेटिव परमिटिविटी और आपका 1/4 पाई 1/4 है। ओके ओके, एंड अब क्या करो, आप F0 और FM की आप वैल्यू रख दो। तो F0 की जो आपकी वैल्यू है वो क्या है, तो देखो भैया आपकी वैक्यूम की आपकी वैल्यू आपकी F है, वैक्यूम की जो फोर्स है वो आपकी F है। एंड बात करें आपकी ऑयल की, ये ऑयल है भैया, ऑयल नहीं ऑयल, तो बात करें ऑयल की, तो ऑयल की जो फोर्स है F/4 है, F/4। ओके, एंड 4 से 4 कट हो जाएगा, एंड इस तरह से आपका 1/4 आ जाएगा। ओके, एंड इस तरह से आपका ये आपका रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे लिख देते हैं 1/4। ओके, एंड 4 चौक 16, तो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी 16 आ जाएगी। ओके ओके, अब इसको हम लॉजिकली सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा लॉजिकली क्या राइट आता है कि नहीं, देखते हैं। तो देखो भैया यहाँ पे जो आपकी फोर्स थी, यहाँ पे आपकी F/4 थी। तो देखो भैया आप जब डिस्टेंस को आपने हाफ किया, जब आप डिस्टेंस को हाफ करते हो तो फोर्स क्या होती है, फोर्स जो है आपकी 4 गुना बढ़ जाती है।
अगर भैया इन्वर्स स्क्वायर लॉ पढ़ा था कि नहीं, आपका वहाँ पे क्या होता था, अगर आप डबल करते हो, अगर आप डबल करोगे तो फोर्स जो होगी आपकी 4 गुना घट जाएगी। एंड बात करें अगर आप डिस्टेंस को क्या करते हो, अगर आप डिस्टेंस को क्या करते हो कि आप जो है डिस्टेंस को अगर आप हाफ करते हो, तो जब हाफ करोगे तो फोर्स जो होगी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आपका यहाँ पे 4F आ जाएगा, 4F। एंड बात करें F0 वाला FM वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, यानी फोर्स ऑन दी मीडियम वाला फॉर्मूला। इस तरह से आपका फोर्स आ गया। अब रिलेटिव परमिटिविटी आपकी कितनी आई है, रिलेटिव परमिटिविटी आपकी 16 आई है। ओके, तो आपकी 4 से 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 आ जाएगा। इस तरह से आपका F/4 आपका आंसर, आपका F/4 आ जाएगा। ओके, आपका F/4 आपका फोर्स ऑन दी मीडियम। तो देखो आपका क्या आ गया, तो देखो आपका F/4 यहाँ पे भी है। ऑयल की आपकी ऑयल की क्या है, आपकी फोर्स है। इस तरह से आपका देखो ऑयल की क्या आ रही है, फोर्स F/4, और यहाँ पे भी आपका F/4 आ रहा है। तो इस तरह से आपका दोनों आंसर आपका F/4 और F/4 मैच हो गया। इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।